So students, we were discussing applications of इंडक्टिव इफेक्ट। हमने इसमें पढ़ा था डाइपोल मोमेंट को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और एसिडिक नेचर को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस डिस्कस नाउ इन टुडेज लेक्चर बेसिक नेचर। बेसिक नेचर को हमें इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। देयर आर अदर इफेक्ट्स which also help us in explaining these acidic nature, basic nature। तो उन इफेक्ट्स को स्टडी करने के बाद ही हम उनको डिस्कस करेंगे, उनका क्या इफेक्ट रहेगा। तो हमें यहाँ पहले पता होना चाहिए व्हाट इज बेस। अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, बेस इज अ स्पीशीज which donates lone pair of electron, or a species which is negatively charged, a species which has lone pair of electron or a species with negative charge। तो बेस क्या होता है? जो भी स्पेशी हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा उसको कहते हैं बेस। तो बेस, अगर आपको बेस पे बहुत सारे कंसेप्ट स्टडी करने हैं, एरिन्स कंसेप्ट, ब्रोनिस्टेड कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट, HSAB हॉट सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, एसिड्स एंड बेसिस बाय राइस इंस्टीट्यूट। वहाँ पे आपको मिलेगा एसिड बेस का पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलेगी ना। बेस फॉर एग्जांपल हमारे पास में अमोनिया है। हमें पता है जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी भी कंपाउंड में आपको लोन पेयर निकालने होते हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्म। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और बॉन्ड कितने बनाता है नाइट्रोजन? 1, 2 and 3 bonds are formed। that is 5 minus 3 is equal to 2। these are lone pair electrons। तो हमने सीखा यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्म। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन इजीली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये किसी भी H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे हमारा H+ आयन है। नाइट्रोजन कैन डोनेट बोथ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम से डोनेट होते हैं तो उस टाइम हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे अमोनियम आयन बन गया और इस अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज निकालने का हमारे पास तरीका भी है जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। या अगर आप वहां से फार्मूला की विद हेल्प ऑफ फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो तो डायरेक्टली ये याद रखो, जब भी लोन पेयर अटैक करता है तो पॉजिटिव चार्ज एटम पे आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। देयरफॉर अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। ना बेस के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 डेफिनेशन आई। बेस इज अ स्पीशीज which donates lone pair of electron, or base is a species which accepts proton। means base is electron pair donor, this is Lewis concept, or it is proton acceptor, this is Bronsted concept, proton acceptor। और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर। नाउ सी, अगर बेस वो स्पीशीज है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो जितना ज्यादा इजीली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। कॉमन सी बात है। बेस वो स्पीशीज है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। अब सबसे ज्यादा बेसिक वो होगा जो जितना जल्दी जितना ज्यादा इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है? अगर इस नाइट्रोजन पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट करेगा। अगर वो ग्रुप्स अटैच होंगे यहाँ से जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो ये डोनेट नहीं करेगा, इसका बेसिक नेचर कम होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करेंगे आप इंडक्टिव इफेक्ट। दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिक नेचर। बेसिक नेचर कैसे एक्सप्लेन करते हैं। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स एंड क्लियर आवर कांसेप्ट। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल। हमारे पास में अमोनिया है, या मैं इसको ऐसे लिखूंगा ज्यादा क्लियर करने के लिए। हमारे पास में अमोनिया है, दिस इज अमोनिया, और हमारे पास में एक और कंपाउंड है। यहाँ मैं हाइड्रोजन के बदले मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। हमारे पास में एक और कंपाउंड है, यहाँ मैं मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा, यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन।
एक और कंपाउंड, यहाँ मीथाइल ग्रुप, यहाँ मीथाइल ग्रुप, यहाँ मीथाइल ग्रुप। ना इन सारे कंपाउंड्स में नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दीज कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों? यहाँ भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है। अब कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? जो जितना जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो जितना इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ना कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डिनोट करेगा, ये डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग्स में, उसके अटैचमेंट, उसके जो अटैच्ड एटम्स है वो कैसे हैं। ना से हमें पता है जो भी मीथाइल ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है, जो भी मीथाइल ग्रुप है दीज आर प्लस आई ग्रुप्स, और ये भी प्लस आई ग्रुप है। ये मीथाइल ग्रुप भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, और ये भी प्लस आई। प्लस आई ग्रुप्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स देना, तो यहाँ से मीथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देगा। अगर मीथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये इजीली डोनेट करेगा। ना इन दिस केस 2 methyl groups डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये इससे ज्यादा इजीली डोनेट करेगा। इन दिस केस 3 methyl groups डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो इन दिस केस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो ये ज्यादा इजीली डोनेट करेगा। इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर प्लस आई ग्रुप अटैच होगा किस एटम से जिसपे लोन पेयर है, तो उसका बेसिक नेचर इंक्रीज होता था। यही बात हमने एसिड्स पे देखी थी, प्लस आई ग्रुप डिक्रीज एसिडिक नेचर। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, प्लस आई ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, प्लस ग्रुप पॉजिटिव इफेक्ट अगर होगा, बाद में हम देखेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स, प्लस एच ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, प्लस आर ग्रुप, प्लस आई ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज। बिकॉज प्लस आई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एटम पे इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी उतना ज्यादा इजीली इसको डोनेट कर सकेगा। एज ए रिजल्ट एसिडिक बेसिक नेचर इंक्रीजेस। देयरफॉर प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अगर हमारे पास में प्लस आई ग्रुप अटैच है तो बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी, दिस इज कंपाउंड सी, दिस इज कंपाउंड डी। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ पे प्लस आई का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये ज्यादा बेसिक है, D is more basic than C, which is more basic than B। तो यहाँ पे कोई भी प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन एटम डाल लेते हैं, देयरफॉर ए की स्टेबल, ए का बेसिक नेचर सबसे कम होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन बेसिक नेचर इन केस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। लेकिन ये जो मैंने बेसिक नेचर इन कंपाउंड्स का एक्सप्लेन किया, ये मैंने गैस फेज में एक्सप्लेन किया ना। गैस फेज मीन्स नॉट इन अ सॉल्वेंट, एक्वस सोल्यूशन में नहीं किया, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में कुछ और होता है, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम सारे इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन वाटर इसका एसिडिक नेचर क्यों चेंज होता है। नाउ लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन दिस बेसिक नेचर ऑफ एमाइन्स। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, CH NH2 CH2 NO2 NH2 CH2 NF3। यहीं पे NH2 CH2 we have Cl। नाउ सी हमें बताना है ऑर्डर कौन सा ज्यादा बेसिक है और कौन सा कम बेसिक है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे NF3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl ग्रुप प्रेजेंट है। हमें पता है नाइट्रो ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, NF3 भी माइनस आई ग्रुप है, Cl भी माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लाएगा। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी थी वो कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर क्या होगा, लेस होगा। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट जो करता था, ये इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट करता था फॉर इट्स बेसिक नेचर, ये अब इन कंजुगेशन आ गए, ये अब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। इसी तरह यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, किससे, माइनस आई इफेक्ट से, यहाँ पे भी कम हो जाएगी।
तो हम ये कहेंगे अगर हमें माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो जो भी एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन के लिए तो बेसिक नेचर कम होगा ना। तो तब हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं माइनस आई ग्रुप अगर प्रेजेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बेसिसिटी। ना माइनस आई ग्रुप अगर प्रेजेंट है यहाँ पे कौन से पोजीशन पे है, सेकंड सेकंड सेकंड, डिस्टेंस सेम है। उसके बाद हम नंबर देखेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, नंबर भी सेम है। उसके बाद हम क्या करते थे, हम देखते थे उसके बाद पावर ऑफ NF3 इज मोर, ये सबसे ज्यादा माइनस आई है। जो जितना ज्यादा माइनस आई होगा उसकी बेसिसिटी उतनी कम होगी। तो बी का बेसिक नेचर सबसे कम होगा। उसके बाद NO2 और Cl भी देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 इज मोर, तो इसका बेसिक नेचर, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा बेसिक नेचर कम, तो इसका बेसिक नेचर कम होगा। उसके बाद Cl, सॉरी दिस इज B, दिस इज A, उसके बाद C, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं सो दैट आवर कंसेप्ट बिकम्स मोर क्लियर टू इट, सो दैट हमें हमारा जो कंसेप्ट है हमें कमांड हो जाएगी अपने कंसेप्ट पे। लेट अस टेक CNH2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे H, CNH2, यहाँ पे NF3, यहाँ पे NF3, और यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल NO2 है, NF3 है, NF3, यहाँ पे ऐसा कंपाउंड हमने बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और NO2 ग्रुप है। नाउ हमें बताना है आउट ऑफ दीज टू A एंड B विच विल बी मोर बेसिक। हमें पता है यहाँ कौन सा ग्रुप अटैच है, माइनस आई ग्रुप। यहाँ भी कौन सा ग्रुप अटैच है, माइनस आई ग्रुप। जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। बिकॉज ऑफ दिस पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, ये इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल थे फॉर डोनेशन H+ आयन के लिए ये अब अवेलेबल नहीं है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इन दोनों में से हमें देखना है किसका माइनस आई पावर ज्यादा है। इसका माइनस आई पावर ज्यादा है कंपेयर टू NO2, देयरफॉर इसका माइनस आई पावर ज्यादा है, ये लेस बेसिक होगा कंपेयर टू A, सॉरी दिस इज B हमारा लेस बेसिक हो जाएगा कंपेयर टू A विल बी मोर बेसिक। जितना कम माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। एसिडिटी के बिल्कुल अपोजिट है ये, एसिडिक ऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट है ये। लेट अस टेक एग्जांपल, NH2, NO2, NH2। अब देखना है कौन सा ग्रुप अटैच है। दिस इज माइनस आई, दिस इज माइनस आई, दिस इज माइनस आई, एक एक ही ग्रुप अटैच है, इसलिए हमें क्या देखना है, पावर माइनस आई का। हमें पता है NO2 सबसे ज्यादा, इन तीनों में से ज्यादा माइनस आई, देन क्लोरीन। जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगा, जितना पावर माइनस आई ग्रुप का ज्यादा होगा उतना बेसिक नेचर सबसे कम होगा। तो जिसमें NO2 ग्रुप प्रेजेंट है वो लीस्ट बेसिक होगा। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C विल बी लीस्ट बेसिक, देन B, देन A। Now this is how you have to understand concept। ये हमने डिस्कस किया इंडक्टिव इफेक्ट में एक्सप्लेनेशन किसकी, बेसिक नेचर का। हमने यहाँ तक डिस्कस किया इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में। एक तो हमने डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया, क्वेश्चंस आते हैं। एक हमने एसिडिक नेचर डिस्कस किया, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एक हमने बेसिक नेचर डिस्कस किया। इसकी और भी एप्लीकेशंस है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। मैं चाहूँगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। जब हम कार्बोकेटाइन्स को अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, और वहाँ पे देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे डिफर हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है, वो वहाँ वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और इफेक्ट, नेक्स्ट इफेक्ट
नेक्स्ट इफेक्ट जो हमारा है दैट्स कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाइपर कंजुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाइपर कंजुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है एक्चुअली? हाइपर कंजुगेशन को हम कहते हैं, ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है जो है ये दिया है हमें बैकर और नेथम में, बाकर एंड नेथम। That's why it is known as Baker-Netham effect. It is known as Baker-Netham effect. Number second, यहाँ पे जो कंजुगेशन होती है वो होती है सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब आपको पता नहीं है अभी कंजुगेशन क्या होते हैं, we will see in this lecture. सिग्मा पाई कंजुगेशन, एक्चुअली यहाँ पे कोई बॉन्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस कोई बॉन्ड टूटता नहीं है, therefore it's also known as no bond resonance. This question has been once asked. Hyperconjugation is also known as option first, option second, option third, all of the above. Now start करते हैं, explain करते हैं hyperconjugation actually होता क्या है। Now let us discuss this hyperconjugation होता क्या है। इसके लिए हम काम करेंगे, हम एक कंपाउंड को लेंगे। Now this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, this is single bond C, और यहाँ पे हम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। दिस इज सिंगल बॉन्ड सी एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन। अब ये पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन क्या होता है? नाउ सी पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन क्या होता है? ये हमारे पास में कार्बन है, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये अटैच है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, फॉर एग्जांपल क्लोरीन से। अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स क्लोरीन। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे इट विल ब्रेक टुवर्ड्स क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ मैंने लाए तो यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगी और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। ना दिस कार्बन इज पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन। अब कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है पॉजिटिवली चार्जेड आयन को हम कैटायन कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगी तो इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। ना दिस पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। अगर थोड़ा इस कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे देखिए कि कार्बोकैटायन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ये इलेक्ट्रॉन्स 2 है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। स्टेबल होने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सो एज टू सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल। तो ये डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चाहेगा कहीं से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो ये हमारा कार्बोकैटायन है, यहाँ पे इस कार्बोकैटायन पे 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाइपरकंजुगेशन कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, हम इस जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इस बॉन्ड को हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, मीन्स फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड वी फॉर्म पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से हम पाई बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनाते हैं, मतलब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें होगा वो कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अगर डबल बॉन्ड बन गया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, बिकॉज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या जरूरत था, that positive charge needs only 2 electrons. These electrons are provided by this double bond. Okay, now see यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन एज H+ यहाँ पे रहे। ऐसे क्या होगा, अगर ये हाइड्रोजन हमने डिस्प्लेस किया, हम इस हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर सकते थे, हम इस हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर सकते थे। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन जो है इसको डिस्प्लेस करेंगे, इसका बॉन्ड रखेंगे, मीन्स CH, ये बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड CH और H। एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें हम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और इस हाइड्रोजन को इंटैक्ट रखेंगे, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और इस हाइड्रोजन को इंटैक्ट रखेंगे। सो हमारे पास में कितनी स्ट्रक्चर बन गई, 1, 2, 3 and 4. These structures 1, 2, 3, 4 they are known as hyperconjugative structures. Hyperconjugative
बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स और सिंपली दे आर नोन एज हाइपर कंजुगेट्स। हाइपर कंजुगेट्स ना क्या होता है, जितने भी हमारे पास कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कंपाउंड में आते हैं उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तब जाके हम कह सकते हैं ये कंपाउंड जो है ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। ना कंजुगेशन किससे होगा? इस कार्बन से। अब इस कार्बन को क्या नाम देंगे? ना सी दिस इज अ कार्बन विच बियर्स पॉजिटिव चार्ज, अ कार्बन दैट इज कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे नेक्स्ट कार्बन जो इसका होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। नाउ व्हाट इज अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन इज अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बोकेटाइनिक कार्बन। अल्फा कार्बन इज अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बोकेटाइनिक कार्बन। और जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन्स अटैच्ड है इनको हम अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स। नाउ व्हाट इज अल्फा कार्बन? एंड अल्फा कार्बन इज अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनैलिटी, which is directly attached to carbon bearing positive charge, which is directly attached to carbocationate carbon। तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन की वजह से यहाँ पे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स आ रही है। इस अल्फा कार्बन में जो भी हाइड्रोजन्स है वो डिटरमाइन करते हैं हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो आप मुझे बता, ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है? 1 2 3। इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर, इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर, इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर और अपनी स्ट्रक्चर दैट्स 4। तो यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेट्स आए वो आए अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स किसके बराबर होता है? अगर आपको डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स इट इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजनस प्लस 1। सी यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 1 2 3। हाइपर कंजुगेट्स कितने होंगे? 1 2 3 4। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, a crucial point from this lecture. Number of hyperconjugative structures or hyperconjugates is equal to alpha hydrogens plus 1. Number second point, more the number of hyperconjugates, more the number of hyperconjugates, more is stability, more is stability। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में होती है। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी होती है। नाउ सी व्हाट आई मीन बाय दिस। हमारे पास में दो कंपाउंड है, दिस इज CH3 प्लस CH2 प्लस और यहाँ पे अटैच है CH3, और एक और कंपाउंड है CH3, यहाँ पे CH प्लस और यहाँ पे CH3। ना अब हमें बताना है कंपाउंड ए ज्यादा स्टेबल है या कंपाउंड 2 इज मोर स्टेबल, कंपाउंड बी इज मोर स्टेबल। यू हैव टू टेल वेदर कंपाउंड ए इज मोर स्टेबल और कंपाउंड बी इज मोर स्टेबल। हम क्या करेंगे? हम हाइपर कंजुगेट्स निकालेंगे। तो हाइपर कंजुगेट्स निकालने के लिए हमें क्या ढूंढना है? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें क्या ढूंढना है? अल्फा कार्बन। ना दिस इज कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन को जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। इन दिस केस दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे? 1 2 3। और हाइपर कंजुगेट्स कितनी होंगी? हाइपर कंजुगेट्स कितनी होंगी? that is alpha hydrogens plus 1, that is 3 plus 1, that is 4। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के उनको अल्फा कार्बन कहते हैं। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। तो इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स है वो अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3 plus 3 that is 6। नाउ हाइपर कंजुगेट्स कितने होंगे? हाइपर कंजुगेट्स that is equal to alpha hydrogens plus 1, that is 6 plus 1, that is 7। तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हेंस कंपाउंड बी विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू कंपाउंड ए। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आवर टॉपिक विल बी ओनली टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम हाइपर कंजुगेशन। वी विल सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चन, सो दैट आपका जो कंसेप्ट हाइपर कंजुगेशन है
ये बिल्डअप हो जाएगा। तब तक आपको याद रखना है हैपर कंजुगेट्स में स्ट्रक्चर कैसे ढूंढते हैं, कैसे स्टेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं। हमें डिटरमाइन करना होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स को ऐड करना है +1, देयरफॉर हम निकाल सकते हैं स्टेबिलिटी। इस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।